बोलो बच्चों, इस स्टेप का दूसरा पेपर हुआ और इसका एक वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने है। और जहाँ पर भी डाउट हो सकते हैं वो क्वेश्चंस और डिटेल में किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप विच वर बेस्ड ऑन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने, और ये क्लासिफिकेशन डिपेंड था नेचुरल एफिनिटीज पर। नेचुरल एफिनिटीज पर, और नेचुरल एफिनिटीज क्या होती हैं, इनमें इंटरनल फीचर लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेते हैं, एनाटॉमी लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजी लेते हैं और फाइटोकेमिस्ट्री लेते हैं। याद रखना, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन लेते वक्त एक या दो कैरेक्टर लिए गए थे, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन लेते वक्त मैनी कैरेक्टर लिए गए थे, और जो कि नेचुरल एफिनिटी से बिलोंग करते थे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारे हिसाब से आंसर होगा सी, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। सो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर ध्यान दीजिए। Which of the following system gave equal weightage to vegetative and sexual character? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया था, इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। तो इनमें वही क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज आ जाता है फॉर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। ओके, क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। साइटोलॉजिकल का मतलब ये बेटा सेल से रिलेटेड, यानी ये साइटोटॉक्सिनोमी का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वन वर्ड क्वेश्चन था, आप आगे बढ़ जाएंगे। सो तीसरे क्वेश्चन के बाद आपके सामने चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन में आप लोग ध्यान सुनिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए, हर क्वेश्चन में एक हिंट होता है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने लिखा दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। तो पहला हिंट ये है कि इनके स्पोर नॉन मोटाइल है, मतलब देयर इज नो फ्लैजेला। ओके, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट, गैमीट में भी कोई फ्लैजेला नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, यानी इन्होंने माना कि आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous नहीं। इसका मतलब है तुम्हें बार-बार हिंट दे रहा है कि इनमें फ्लैजेला नहीं है। आप याद करो, क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजेला होते थे, फियोफाइसी में 2 फ्लैजेला होते थे, और रोडोफाइसी में देयर इज नो फ्लैजेला। तो आप फ्लैजेला नहीं है, इसका मतलब रोडोफाइसी का मेंबर है, और हम लोग रेड का आंसर लगाएंगे। तो आंसर 4th का हो गया फर्स्ट। 4th क्वेश्चन के बाद आएगा 5th क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल थायरॉइड फ्यूनेरिया में नहीं है, फ्यूनेरिया में थोड़ा बहुत फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो बचता है एल्गी। एल्गी बेटा फ्रेश वाटर और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 5 आंसर इज सी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पाइरल और रिबन शेप। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, क्लोरोप्लास्ट हर जगह होगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों जगह पर क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन क्लोरोफाइसी का ये फीचर है कि उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, और ये क्वेश्चन उसी बात पर बेस्ड है कि डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट, प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं। तो अब ये फीचर इस बात पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देयर इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। बाकी वैसे तो क्लोरोप्लास्ट हर जगह होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो होता है वो क्लोरोफाइसी में होता है। तो 6 का सी ये हो गया बेटा। 7वां क्वेश्चन, आगे चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ग्रीन एल्गी, यानी यहाँ पर क्वेश्चन हमें ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सही। The sexual reproduction only oogamous, no, only oogamous sexual reproduction केवल रोडोफाइसी में था। बाकी इसके अलावा क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन थे सेक्सुअल में, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। तो यहाँ पर ओनली शब्द सही नहीं है, इस वजह से ऑप्शन बी होगा, और इन्होंने रॉन्ग पूछा है, सो इसलिए 7वें का आंसर बी हो जाएगा रॉन्ग। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। अब इन्होंने केवल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल है तो नहीं हो सकता। यूलोथ्रिक्स में ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट है, और ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है।
यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाएगा? ये तो फियोफाइसी के मेंबर में था और सिंपल ब्रांचिंग पाई जाती है एक्टोकार्पस पर, so आंसर होगा 8 का फर्स्ट। देखते जाइए 8वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 9वां क्वेश्चन आता है। 9 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और 9 क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following is not correct from brown algae? अब आपको ये बात करनी कि ब्राउन एल्गी के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ब्राउन एल्गी को हम लोग फियोफाइसी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। The protoplast contain in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus। देखिए प्लांट सेल है तो सेंट्रल में लार्जली वैक्यूल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, हाँ हो सकता है, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीनों प्रकार का हो सकता है। मैंने बोला रोडोफाइसी में केवल ऊगैमस था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूनिफ्लैजेलेट जो स्पोर, गलत है। आपको मालूम था नंबर ऑफ फ्लैजेला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था 2 से 8 हो सकते हैं क्लोरोफाइसी में और 2 होते हैं फियोफाइसी में। यहाँ यूनिफ्लैजेलेट बोला गया है तो नॉट करेक्ट पूछा गया था, इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 9 का। 9 के बाद आता है 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया वो भी देखिए। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टाक एंड स्टाइप। वो बताना चाहते हैं कि होल्ड फास्ट हो, स्टाइप और फ्रांट्स हो, ये स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो फियोफाइसी के मेंबर में है जहाँ पर होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, तो हमें फियोफाइसी का मेंबर देखना है, दैट इज ब्राउन एल्गी। 10वें का भी आंसर हो जाएगा। 10वीं का भी आंसर होने के बाद हम लोगों ने देखा था 11वां। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च which is very similar to amylopectin and glycogen? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार नीट में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है, इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी, तो इसका आंसर होगा रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा, रेड एल्गी। आगे बढ़ जाइए। जब आगे पहुंचेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। इस पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी के लिए क्या सही है? देखिए मैंने वही अभी तक इनडायरेक्ट पूछा था, अब डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। 2 से 8 फ्लैजेला क्लोरोफाइसी, 2 फ्लैजेला फियोफाइसी, वो भी लैटरल हो भी अनइक्वल। सो हमें देखना है फ्लैजेला नंबर 2 होने चाहिए, अनइक्वल लेंथ होनी चाहिए और लैटरल पोजीशन पे होनी चाहिए, क्योंकि क्लोरोफाइसी के फ्लैजेला होते हैं एपिकल और इनके फ्लैजेला होंगे बेटा लैटरल, तो इसका आंसर होगा बी। 12th का बी आंसर हो जाएगा। ओके, 12th के बी के बाद आता है 13 क्वेश्चन। इस पे ध्यान दीजिए, जल्दी से ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। 13 क्वेश्चन क्या कहता है? 13 क्वेश्चन ये कहता है कि डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायरॉइड और इरेक्ट फेस रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉइड ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस अल्टरनेट द शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, यानी ये बता रहा है कि गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि कहाँ कौन किस पर डिपेंड करता है। तो बोला जाता है गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। 3 स्ट्रक्चर हैं, एक है फुट, एक है सीटा और एक है कैप्सूल। फुट सीटा कैप्सूल में ये वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं और जो कि 2n होता है, और ये वाला स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट, और ये कंडीशन ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब होगा ब्रायोफाइटा, नॉट द टेरिडोफाइटा। तो 13 का आंसर हो जाएगा, इट इज सी। आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो 13 के बाद आएगा 14। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। Asexual reproduction in a liverwort takes place by fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structure called as जेमा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। जेमा एक कप के अंदर पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग जेमा कप बोलते हैं, और ये पाए जाते हैं लिवरवर्ट्स में, यानी कि ब्रायोफाइटा के 2 मेंबर हैं, एक है मॉसिस और एक है लिवरवर्ट। लिवरवर्ट का जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है और थैलस लाइक बॉडी में कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कप लाइक स्ट्रक्चर में याद रखना जेमा स्ट्रक्चर, जेमा नाम की बर्ड्स होती हैं। यू नो अबाउट दिस जेमा, और इनको पढ़ने के बाद आगे बढ़िए। 14 क्वेश्चन के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या कहता है? ए ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखना ब्रायोफाइटा मेढकों की तरह बिहेव करते हैं। पहले एम्फीबियन का मतलब सीखिए। एम्फीबियन का मतलब ये नहीं कि पानी में रह रहे, नो, पानी की जरूरत है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेढक में क्या है? मेढक जमीन में कितना भी चल ले, लेकिन जब कभी भी उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा उसे पानी में आना पड़ेगा। तो मेढक यानी एम्फीबिया रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहते हैं। ठीक उसी तरह
ब्रायोफाइटा के मेंबर को भी पानी चाहिए फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे उनका मेल गैमेट मूव नहीं कर सकता। इसलिए जमीन पे रहने वाले प्लांट हैं लेकिन पानी की जरूरत है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इन्हें एम्फीबिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए प्लांट लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो गया ए। 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, इस पे ध्यान दीजिए। और ये क्या कह रहा है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा। याद रखना एल्गी और फंजाई तक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर रहे, लेकिन ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टीसेलुलर हो गए। वरना आप ध्यान से देखिए कि एल्गी तक आते आते हमने मेल को तो एंथ्रीडिया नाम दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया रखा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम हम लोग ऊगोनिया रखते थे। लेकिन जैसे ही हम ब्रायोफाइटा में आते हैं तो फीमेल का नाम ऊगोनिया की बजाय आर्कीगोनिया रख देते हैं। आर्कीगोनिया की खास बात है कि ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। ऊगोनिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रायोफाइटा और उसके बाद मल्टीसेलुलर हो गए, तो इसका आंसर मल्टीसेलुलर जाएगा। 16 क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन सी। तो आप आगे लगा दीजिए, सॉरी ओके ब्रायोफाइटा, ओके आई एम सॉरी, यहां पर क्वेश्चन कहां गड़बड़ हो गया कि जो थैलस लाइक बॉडी है उनमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। वैसे तो ब्रायोफाइटा के बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दे आर मल्टीसेलुलर। आंसर क्या दिया गया इसका, सी दिया है, एकदम सही है ना। तो इसमें सी आंसर होगा, दैट इज मल्टीसेलुलर। आगे बढ़ जाइए, ओके आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर आया आपका 17वां क्वेश्चन देखा गया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर जेमा। अभी मैंने थैलस में तुम्हें जो जेमा पढ़ाए थे उनके बारे में क्या गलत है। जेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, सही है। इट डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल जेमा कप लोकेटेड ऑन थैला, ये भी सही है। The gemma become detached from the parent body and germinate to form new sporophyte। नहीं, जेमा जब भी डेवलप होगी तो टूट करके गैमेटोफाइट ही बनाएगी, स्पोरोफाइट नहीं बनाएगी। स्पोरोफाइट हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा, और ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। तो याद रखना यहाँ स्पोरोफाइट नहीं बनेगी। और रॉन्ग पूछा गया है तो रॉन्ग में ऑप्शन आ जाएगा सी, 17 का सी। आगे बढ़ जाइए, 17 के बाद आता है 18। ओके, इन मॉसेस फर्स्ट स्टेज इन द प्रोटोनीमा स्टेज इज डेवलप फ्रॉम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना एक स्पोर आता है। ये जो स्पोर है ये जमीन में गिरता है। स्पोर जमीन में गिरने के बाद एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा में बेटा फ्रेगमेंटेशन होते हैं और सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में निकलती है लेटरल बर्ड, जिससे लीफी स्टेज निकलता है जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी प्रोटोनीमा किससे बनता है। इट इज डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर्स। सो यू नो द मॉसेस, द फर्स्ट स्टेज इन प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप फ्रॉम लीफी स्टेज डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर इज द आंसर। 18 का भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 18 के बाद आएगा 19 क्वेश्चन। इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पसेस वेस्कुलर। सीधा क्वेश्चन। एल्गी ब्रायो तक वेस्कुलर बंडल नहीं बने, पहला वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइटा में बना, इसीलिए उन्हें बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर शब्द आया पहली बार टेरिडोफाइटा के लिए। सो फर्स्ट वेस्कुलर बंडल आया बेटा टेरिडोफाइटा में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाइए, 19 के बाद आता है 20वां क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग कई सालों तक पूछा गया कि सीड हैबिट क्या है। सो पहली बात तो सीड क्या होता है वो सोचिए, सीड हैबिट बाद में आ जाएगा। आप देखते हैं प्लांट के ऊपर जो स्पोरोफाइट प्लांट है, इसके अंदर फ्लावर होता है। हम नॉर्मल सीड की बात कर रहे हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। आपको मालूम है एम्ब्रियो सैक इज गैमेटोफाइट, क्योंकि इसमें 7 से 8 न्यूक्लियस होते हैं, और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो देखिए, पेरेंट स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर गैमेटोफाइट है, और उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप करे तो वो बोला जाता है सीड। अगर ऐसा ही डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा में चालू हो जाए पर सीड ना बने। सीड क्यों ना बने? क्योंकि टेरिडोफाइटा के पास ओव्यूल नहीं है।
टेरिडोफाइटा को सीड नहीं बना सकता, लेकिन सीड जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीड हैबिट। और ये तभी होगा जब स्पोरोफाइट पे आए गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट के अंदर सारे डेवलपमेंट होने लगे। अब ये ऑप्शन हमें देखना है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट which retained on the parent स्पोरोफाइट। फिर से सुन लीजिए, स्पोरोफाइट के ऊपर होना चाहिए गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट के अंदर होना चाहिए डेवलपमेंट, तो सीड कहलाता है। पर सीड बनता है ओव्यूल से, ओव्यूल नहीं है टेरिडोफाइटा में, पर ओव्यूल जैसा डेवलपमेंट है, एंड दैट्स व्हाई दिस हैबिट इज नोन एज सीड हैबिट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और याद रखना, सीड हैबिट बिना हेटेरोस्पोरी की चालू नहीं हो सकती। इसीलिए टेरिडोफाइटा में जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा है, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, ये इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जिम्नो और एंजियो जैसा मिमिक करना चालू किया, क्योंकि जिम्नो में पहला सीड बनेगा, एंजियो में भी सीड रहेगा, पर ये सीड नहीं बना पाया, लेकिन सीड जैसा बिहेव करने लगे, एंड दैट इज नोन एज सीड हैबिट। आंसर इज 20 का फर्स्ट। वैसे तो लोग रट लेते हैं, पर आप समझ लीजिए। 20 के बाद आता है 21, टेरिडोफाइटा। सो मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। याद रखना, टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होता है थैलस लाइक होता है, बहुत इनकॉन्स्पिकुअस होता है, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम प्रोथैलस बोलते हैं। वैसे मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट है, लेकिन ये हार्ड से एक स्ट्रक्चर होता है, इसको मैंने पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, इट इज प्रोथैलस। ओके, आगे बढ़ जाइए। 21वें के बाद 22वां क्वेश्चन आता है, मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबलाई बोर्न ऑन द सेम ट्री। सेम ट्री में होने का मतलब है मोनोइसियस होना। ये पाइनस का फीचर है, साइकस का नहीं। साइकस में मेल अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। तो याद रखना, इसमें आंसर आएगा पाइनस। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज पाइनस। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि विच इज मोनोइसियस, विच इज डाइसियस। साइकस होते तो मेल कोन अलग होता, फीमेल कोन अलग होता, दे आर डाइसियस। लेकिन पाइनस में डिफरेंट ब्रांच हो सकती है, प्लांट एक ही होगा, उसी में मेल कोन, उसी में फीमेल कोन, और मेल और फीमेल कोन दोनों एक साथ हो गए। तो याद रखना, कंडीशन का नाम होता है मोनोइसियस। मोनो मतलब एक, इसियस मतलब घर, दो लोगों का एक घर, और वो पाया जाता है पाइनस में। सो दिस क्वेश्चन 22 इज द फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 22 के बाद आता है 23। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, प्लांट इन विच of the ovule are not enclosed by ovary wall remain exposed both before and after fertilization। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। सीड बनता कहां से? ओव्यूल से। सो ओव्यूल के चारों तरफ अगर ओवरी नहीं रहेगी, तो ओव्यूल के चारों तरफ अगर ओवरी नहीं रहेगी, तो सीड के चारों तरफ बेटा फ्रूट नहीं रहेगा। तो सीड बने लेकिन फ्रूट ना बने, तो ऐसा सीड कहलाता है नेकेड सीड, और ये जिम्नोस्पर्म का फीचर है। तो याद रखना, ये रहता है जिम्नोस्पर्म। 23 का बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 23 के बाद आता है 24। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर जिम्नोस्पर्म। अगेन जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन आ गया। लीव में भी सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर मेनी ईयर्स। अब बेटा इसका आंसर मैंने क्या लगवाया है, 24 का आंसर लगवाया है बी। कुछ लोग इस बात से गुस्सा हो जाएंगे कि सर ये भी तो सही है। सही नहीं, साइकस में पिन्नेट लीव कुछ सालों तक रहती है, मैनी ईयर तक नहीं रहती, फ्यू ईयर रहती हैं। बेटा यहाँ पर मैनी शब्द सही नहीं है, इस वजह से गलत है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, 24 के बाद 25वां क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें देखिए, द माइक्रोस्पोर develop into male gametophyte generation which is reduced and is confined only a limited number of cell is known as। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आपको हॉन्ट करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। आप एक रूल बना लो, माइक्रो शब्द हमेशा मेल के लिए फॉलो किया जाता है, और मेगा शब्द हमेशा फीमेल के लिए फॉलो किया जाता है। और स्पोर जब भी जर्मिनेट होंगे, दे विल फॉर्म गैमेटोफाइट। ये रूल है, ये कभी भी आपके साथ ये रूल गड़बड़ नहीं करेंगे, आप इसको समझ लीजिए। माइक्रो का मतलब मेल, मेगा का मतलब फीमेल, और स्पोर जब भी जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा। तो बताओ, माइक्रो स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। अब इन्होंने क्वेश्चन आपको दिया है माइक्रोस्पोर,
और माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गमेटोफाइट बनाने वाला है। और मेल गमेटोफाइट का नाम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों जगह पर पॉलन ग्रेन है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पॉलन। 25 का 3 ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 25 के बाद आता है 26। इसे देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ and it is also retained within the megasporium is the characteristic। अब याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ना जरूर चालू करिए क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से उठाया गया सेंटेंस। और जिम्नोस्पर्म की कहानी होती है कि आर्किगोनिया का नंबर 2 और मैनी होता है, बाकी सारे फीचर हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के यहां से लिए हुए हैं। तो 20C में हमें जिम्नोस्पर्म का ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो, फर्म तो टेरिडोफाइटा हो गया, फ्यूनेरिया तो मॉसेस हो गया यानी ब्रायोफाइटा हो गया। अब हमें जिम्नोस्पर्म का ऑप्शन देखना था, सेड्रस। सेड्रस इज जिम्नोस्पर्म। तो इनडायरेक्टली हमें जिम्नोस्पर्म पूछना था, हमने जिम्नोस्पर्म ना देकर के उसका एग्जांपल दे दिया। सेड्रस का ऑप्शन हो गया 26 का सी। अब आपके सामने सेड्रस आंसर है। आगे बढ़ जाइए, 26 के बाद आता है 27। इसे देख लीजिए, A leafy non-vascular plant with parasitic sporophytic generation would properly be classified into a non-vascular। इसका मतलब टेरिडोफाइटा के पहले का प्लांट है, क्योंकि टेरिडोफाइटा के बाद से तो वस्कुलर हो गए। सो भाई साहब, टेरिडोफाइटा के बाद वाले प्लांट तो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब लीफ तो एल्गी जैसा स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर कहीं पड़े और वेस्कुलर बंडल ना हो तो वो हो सकता है ब्रायोफाइटा। तो 27 का आंसर केवल और केवल ब्रायोफाइटा होगा और कुछ नहीं। व्हाई नॉट स्पर्मेटोफाइटा? सोचो, क्योंकि इनमें वेस्कुलर की जगह इन्होंने क्या यूज कर लिया है, नॉन वेस्कुलर। और स्पर्मेटोफाइटा में 2 लोग आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जो सीड बनाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल पहले ही आ चुके हैं। अब बचते हैं ये दोनों। एल्गी में कभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता ही नहीं, ब्रायोफाइटा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आंसर आ सकता है। आगे बढ़ जाइए, 27 के बाद 28वां। ओके, द फर्स्ट सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइटा। देखो भैया, बहुत ध्यान से मैंने प्लांट और एनिमल के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए। मैंने कहा था गैमीटोफाइट का नाम ही गैमीटोफाइट इसलिए है कि वो दुनिया में गैमीट बनाने आया है और ये हैप्लॉइड होता है। गैमीट बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, एक मेल गैमीट हो गया, एक फीमेल गैमीट हो गया। ये दोनों हो गए गैमीट, गैमीटोफाइट ने गैमीट बनाया। ये दोनों फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट होता है 2n। और यही जाइगोट में बेटा एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाता है। तो एक दिन स्पोरोफाइट बनेगा जो कि 2n होगा। तो याद रखना, अगर 2n स्पोरोफाइट बनेगा तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? जाइगोट से। जाइगोट ही पहली कोशिका है जो एक दिन स्पोरोफाइट को बनाएगी। इसलिए मैंने पूछा है द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इट इज जाइगोट, क्योंकि स्पोरोफाइट इज 2n एंड जाइगोट इज 2n। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है गैमेट का, मैंने आपको बताया 2 ही जादू हैं, एक मियोसिस और एक फर्टिलाइजेशन। मियोसिस अगर होगी तो गैमेटोफाइट बन जाता है और फर्टिलाइजेशन कर लिया तो जाइगोट बन गया। यही पहली सेल है जो आगे चल के स्पोरोफाइट बनाएगी। सो आंसर इज जाइगोट। 28 आगे बढ़ जाइए, 28 के बाद आता है 29। इसको भी देखिए, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज रिप्रेजेंट। हम सब लोग को मालूम है जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। फिर से सुनिए, जिम्नोस्पर्म में जो सीड के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यही दोनों में मेन अंतर है। इसलिए एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो 3n है, और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बना, इसलिए n है। और जो n है वो गैमेटोफिटिक टिश्यू की तरह बिहेव करेगा, इट इज n। तो जिम्नोस्पर्म इट इज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म जो होगा हैप्लॉइड होगा जिम्नोस्पर्म का, और इट इज अ गैमेटोफिटिक जनरेशन। मैंने पढ़ाते वक्त इसे आपको 6 समझाएगा। सो 29 हो गया। 29 के बाद आता है 30। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, द मोस्ट रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक स्टेज। हमने कहा था एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे लोअर से हाईयर जाते जाओगे गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा, स्पोरोफाइट मजबूत हो जाएगा। याद करो, एल्गी केवल गैमेटोफाइट, ब्रायो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट, टेरिडो गैमेटो और
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बराबर, और जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट उन पे डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे हायर प्लांट की तरफ जाओगे गैमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगा, तो सबसे रिड्यूस गैमेटोफाइट मिलेगा एंजियोस्पर्म में। अब आपको एंजियोस्पर्म ढूंढना है, दिस इज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज सेकंड ऑप्शन, आगे बढ़ जाइए। अब आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ये मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होना चाहिए। Which of the following statement are correct for numerical taxonomy? याद करो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में ज्यादातर लोग जल्दबाजी में बोलते हैं टैक्सोनॉमी दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये बात सही है कि वो कंप्यूटर की मदद से होती है, पर अगला ही क्वेश्चन वो कंप्यूटर की मदद से क्यों होती है ये आपको कोई नहीं बताएगा। वो भी एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर में हमका लेना देना नहीं है भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। सच क्लासिफिकेशन फ्लावर प्लांट गिवन बाय बेंथम एंड हुकर ने भी ये नहीं दिया था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर डिपेंड नहीं है क्योंकि वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लगभग सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में लेते हैं, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब ये सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। अब 1000 कैरेक्टर एक बार में देखना है तो देख नहीं पाओगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। तो उन्हें हम कोड्स और नंबर के हिसाब से उन्हें हम कोड्स और नंबर असाइन करते हैं, और कोड और नंबर को याद कर पाना ह्यूमन की बस की बात नहीं, तो हम उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाकर कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं। हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपके लिए ऑप्शन हो गया इट इज 4, 5 एंड 6। देख लीजिए, यही ऑप्शन होगा 31 का सी। 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 32 पर आ जाइए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज ग्रेविटोफाइट, सही है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजेलेटेड इन एंथ्रोजोइड। ब्रायोफाइटा का एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रोजोइड जो होता है वो बाइफ्लैजेलेट होता है, 2 फ्लैजला वाला होता है। जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। नहीं, अगर जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन हो गया तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का भी स्पोरोफाइट नहीं बना सकता, तो ये तो गलत है। The sporophyte is free living and not depend upon gametophyte, ये भी गलत हो गया। sporophyte gametophyte पर डिपेंड होता है, ये भी तो गलत हो गया। sporophyte undergo reductive division and produce haploid spore which germinate to produce gametophyte, ये सही है। यानी आगे चल के sporophyte के कैप्सूल में मियोसिस होगी, वो तो अलग कहानी है। तो यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखने, तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 देख लीजिए कहाँ पर है, यही होगा, सी ऑप्शन होगा। सो 32 का ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ जाइए, 32 के बाद आता है 33, इसे देखिए। ओके, पढ़ डालिए इसको। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर टेरिडोफाइटा फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस। टेरिडोफाइटा के लिए कौन कौन सी बातें गलत है? पहले तो टेरिडोफाइटा समझ लीजिए क्या है। पहला वेस्कुलर बंडल वहीं आया था। हाँ, अब देखते हैं। प्रोथैलस इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थायराइड गैमेटोफाइट, सही। प्रोथैलस की कैरेक्टरिस्टिक सही है। Prothallus require cool, damp, sandy places to grow, सही है। Majority of the pteridophyta are heterosporous, नहीं, majority homosporous है। कुछ heterosporous है जैसे कि Selaginella and Salvinia, तो majority शब्द नहीं लगेगा। General like Selaginella, Salvinia is homosporous, उल्टा बोल दिया, it is heterosporous, तो ये भी गलत हो गया। Selaginella और Salvinia heterosporous होते हैं। The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte, सही है। इसी को तो सी लेवल बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इनकरेक्ट हो सकते हैं, तो 33 का आंसर हम लोगों ने 2 ऑप्शन गलत कर दिए, तो 2 हो गए। एक ये गलत हो गया और एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया और एक ये गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। आगे बढ़ जाओ। 33 के बाद आता है 34। एक डायग्राम का क्वेश्चन हम लोगों ने देने की कोशिश की है। कई सालों से डायग्राम के क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे नहीं, आते हैं क्वेश्चन। तो देख लो, ये क्लोरेला की कॉलोनी है, कॉलोनियल होता है, ये क्लमाइडोमोनास है, ये कारा का स्ट्रक्चर है। हमें केवल डायग्राम पहचानना था कौन किसका है। सो 34 में आंसर आ गया, ग्रीन एलगी के मेंबर है। सॉरी, ये वॉलवॉक्स है कॉलोनियल, ये वॉलवॉक्स कॉलोनियल, क्लोरेला सब भूल जाइएगा। वॉलवॉक्स कॉलोनियल, ये रहा आपका क्लमाइडोमोनास और ये रहा कारा। सो इट इज अ कॉलोनियल ऑफ वॉलवॉक्स। सॉरी टू से इट इज नॉट अ क्लोरेला। ओके, क्लोरेला तो यूनिसेलुलर होता है, इसलिए मल्टीसेलुलर में वॉलवॉक्स कॉलोनी होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन हो गया।
आगे बढ़ जाइए। 34 के बाद आता है 35। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए। मैंने इसमें सारे के सारे क्लासिफिकेशन एक साथ ले लिए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखना अब इसको मिलाना है। पहले बात तो नेचुरल सिस्टम में क्या क्या किया जा रहा होगा वो देखना है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। फाइलोजेनेटिक में तो इवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कैरेक्टर इज गिवन इज इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि बेटा डी वाला आंसर फर्स्ट आ रहा है। फाइलोजेनेटिक 4 आ रहा है। अच्छा, अब आ जाओ कीमो टैक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। साइटो टैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम लिया जा रहा है। अब बचते हैं दो, एक आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज दे रहा है भाई साहब, यू नो A3, और इसके बाद एक ही बचता है वो आपके सामने आ जाएगा, दैट इज फाइलोजेनेटिक। एक्सटर्नल फीचर लेते हैं वैसे तो बहुत सारी, सॉरी नेचुरल सिस्टम एक्सटर्नल फीचर लेते हैं, वैसे तो मैनी फीचर लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बहुत सारे लेते हैं, लेकिन अब वही एक साथ ज्वाइन हो रहा है। सो 35 का आंसर में होगा A3। ओके, ये गड़बड़ बन गया था, आप देख लीजिएगा A3 होगा, A का 3, इसको चेंज करा गया पेपर में, B का 5, बाकी C is 6 सही है, D is 1, E is 2, F is 8, इसका आंसर C होगा। आपके पास जो पेपर पहुंचा होगा उसमें ये क्वेश्चन चेंज करके ही पहुंचा होगा। ओके, सो यू कैन मैच इट। आगे बढ़ जाए। 35 के बाद आता है 36। फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन है, आप मैच करा लीजिए, आसानी से मैच जाएगा। क्लोरोफाइसी, ये क्वेश्चन बहुत ही सही लगा मुझे, इस पे रुकना चाहिए आपको। जैसे मैं अब क्लोरोफाइसी का मेंबर ढूंढूं तो कारा क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ओके। फियोफाइसी का मेंबर ढूंढूं तो एक्टोकार्पस फियोफाइसी का मेंबर है। रोडोफाइसी का मेंबर ढूंढूं तो पोरफायरा रोडोफाइसी का मेंबर है। ब्राउन एल्गी से निकाली जाती है एल्गिन और रेड एल्गी से निकाली जाती है कैरेंजिन। एक ऑप्शन तो ये सही हो गया, यानी A is 2, B is 3, C is 4, D is 1 and E is 5। मुझे मालूम है इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं आप लोग। ये ऑप्शन सही हो गया, A is 2, B is 3, C is 4, D is 1, E is 5, ये तो सही हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी नजरों से देखेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। सर जी, क्लोरोफाइसी में अगर कारा लग सकता है तो क्लोरोफाइसी में कारा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं लग सकता, नहीं लगाएंगे, तो क्लोरोफाइसी में तो कारा ही लगेगा। लेकिन सर फियोफाइसी का दूसरा नाम है ब्राउन एल्गी, क्या ब्राउन एल्गी फियोफाइसी से एल्गी निकाला जा सकता है? यस। रोडोफाइसी से हम कैरेंजीन निकाल सकते हैं रेड एल्गी से। याद रखना, मैं ऑप्शन बदल रहा हूं। अब याद रखना, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल एक्टोकार्पस हो सकता है और रेड एल्गी का एग्जांपल पोरफायरा हो सकता है। यानी एक ही क्वेश्चन में दो तरीके के ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहले रेड वाले देखिएगा, रेड वाले के हिसाब से ये हो गया। अब ब्लू वाले के हिसाब से देखिएगा, A is 2, ओके, नाउ B is 1, C is 5, देखिए C is 5, D is 3, D is 3, E is 6। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, ये भी और ये भी, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत सही लगा। इसमें मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट वाला ऑप्शन जाएगा। सो आप लगाएंगे डी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 36 डी। कई लोग मुझसे लड़ेंगे आकर के कि सर इसका दोनों कराइए, इसीलिए मैंने यहाँ मोर देन वन ऑप्शन कर दिया, देख लीजिएगा। सो इट इज अ 36 और 36 का आंसर शायद मैंने यही आंसर दिया, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। 36 के बाद आता है 37। A plant so a thallus level of organization so rhizoid and is haploid need water to complete life cycle because the male gamete are motile. Identify the group which is belong to. सीधी सी बात है, ब्रायोफाइटा का डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए। If the diploid member of flowering plant is 36, देखिए 2n 36 बता दिया गया, सिंपल 2n 36 दे दिया गया, तो n का मतलब हो गया 18। अब वो तुमसे एंडोस्पर्म पूछ रहे हैं, वो भी एंजियोस्पर्म का, और एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज 3n, तो 3n गुणे मतलब n 18 गुणे 3 18 36 54 54 आंसर आना चाहिए इसका।
क्योंकि भाई एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3n होता है। आगे बढ़ जाइए। 38 के बाद आता है 39 प्रोटोनिमा। अगेन प्रोटोनिमा का क्वेश्चन है। हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मॉसेस, सही है, तो मॉसेस में ही पाया जाता है। 39 का आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। प्रोटोनिमा के बारे में भी बता दिया। एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी इस समय पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पहले तो बच्चे लोगों को एक गलत लगेगा कि सर ये बहुत कम इकोलॉजिकल, नहीं, कम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। पैसा ब्रायोफाइटा से बहुत कम कमा सकते हो, लेकिन इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए ब्रायोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज, कॉलोनी बनाते हैं, पहले लोग हैं। पत्थरों में जो सबसे पहला सक्सेशन मिलेगा आपको, उनमें सबसे पहले बेटा लाइकेन, और लाइकेन के बाद मॉसेस आएंगे। और किसी भी बैरन लैंड में बेटा वनस्पति की शुरुआत यही दोनों लोग करते हैं, प्लांट की शुरुआत यही करते हैं, लाइकेन और मॉसेस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो मेरे हिसाब से 40 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। 40 के बाद आ जाएगा 41। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट स्टेप। अभी मैंने पढ़ाया था, 5 मिनट मैंने बर्बाद किए थे। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, जिनमें सीड हैबिट चालू होगी, और सीड हैबिट एक एडवांस फीचर है जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। सो याद रखना, इसमें होगा एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो 41 का बी आंसर। दोबारा वही क्वेश्चन पूछा, बस घुमा करके टॉपिक पूछा गया है, बस। इट इज अ बी ऑप्शन। 41 के बाद आता है 42 साइकस एंड एडिएंटम। ये देखिए मैनेज करना, साइकस बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म, एडिएंटम बिलोंग टू टेरिडोफाइटा। सो पहले सोच लो कि क्या है ये, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में क्या कॉमन है, आइए देखते हैं। कैम्बियम जिम्नोस्पर्म में तो है, लेकिन टेरिडोफाइटा में नहीं है। वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं है, वेसल्स एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। अच्छा, सीड्स जिम्नोस्पर्म में तो है, लेकिन एडिएंटम में नहीं है, क्योंकि सीड बनाने वाला पहला पौधा जिम्नोस्पर्म है। अब बचता है मोटाइल स्पर्म। सो मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा, सॉरी दोनों में पाए जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा मोटाइल स्पर्म। 42 के बाद आता है 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा। देखो जो भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा, ये सब फ्रेगमेंटेशन से अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से, इस वजह से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आएगा, ओके आई एम सॉरी, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इस पे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E, आंसर द क्वेश्चन which follow them. Liverwort, mosses and fern gametophyte are free living. Liverwort, mosses और fern में gametophyte का free living होता है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फंड आर हेटेरोस्पोरस, सही है, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है। जो भी सीड बनाएगा या सीड हैबिट रखेगा वो हेटेरोस्पोरस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्बुगोइजोगेमस हो सकता है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट, गलत है। लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट लेस इलेबोरेट होता है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। बोथ पाइनस एंड मार्गेंसिया डाइसियस, पाइनस मोनोइसियस होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं करेक्ट पूछे गए, तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो करेक्ट हैं। सो ऑप्शन हो गया थर्ड। 44 का आपको आंसर लगाना पड़ेगा। 3 ऑप्शंस, दैट इज दिस। आई एम सॉरी, ओके। अगला क्वेश्चन,
Okay. Question number 45. Which of the following statement is wrong? Agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria, सही है. Laminaria or sargassum is used as food, सही है. Alga increase the level of dissolved oxygen in immediate environment, ये भी सही है. Algin obtained from red algae, नहीं ये brown algae से obtain होता है, इसलिए ऑप्शन 45 का हो गया डी. 45 के बाद डी के बाद आंसर आता है बेटा 46 क्वेश्चन का, इसे देख लीजिए. ओके, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल, फिर से सीड हैबिट का क्वेश्चन है. फिर से हम लोग टेरिडोफाइटा लगाएंगे. क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है 46 का, क्योंकि बेटा फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे रिटेन रहेगा और इस तरीके से सीड हैबिट होगी. 47 सेलेजिनेला एंड साल्विया आर होमोस्पोरस, सही है. और टेरिडोफाइटा लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला एंड साल्विया हेटेरोस्पोरस होते हैं बेटा, होमोस्पोरस नहीं होते. आई एम सॉरी, तो पहला ऑप्शन ही इसमें गलत है. टेरिडोफाइटा लाइकोपोडियम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट नहीं हो सकते. सेलेजिनेला और साल्विनिया प्रिकर्सर होते हैं. सो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही ऑप्शन गलत है. रीजन और एसेशन दोनों ही गलत है. 47 के बाद आता है 48. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू हैव नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस. गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, वो फिर फ्री लिविंग नहीं हो पाएगा. तो इसका आंसर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म हो सकता था, इसमें एंजियोस्पर्म आंसर लगा दीजिए. 48 का आंसर होगा 4. 48 के बाद आंसर आएगा भाई साहब 49. Which of the following statement is incorrect about the gymnosperm? Okay. Gymnosperm, their seeds are not covered, सही है. They are heterosporous, सही है. Male and female gametophyte are free living, गलत है. Again वही क्वेश्चन पूछा जाएगा. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है. So 49 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. And the 50, ये बॉटनी पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए. इसके बाद मैं फिर से डिस्क्राइब करूंगा ज़ूलॉजी पोर्शन में. Which of the following is incorrectly matched? Porphyra फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉल्वॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस फिकोजेंथिना, यूलोथ्रिक्स में मैनिटॉल नहीं होता है. तो इसका आंसर डी होगा. रॉन्ग मैच होगा डी ऑप्शन. 50 का आंसर हो जाएगा डी. सो इस तरीके से एक पेपर हो गया. अब दोबारा दूसरा करना चाहेंगे? ओके, कॉन्टिन्यूअस. सो आपके पास 50 क्वेश्चंस मैंने अभी भी सॉल्व कर दिए. अब इसके बाद 51 क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन को देखिए, ये ज़ूलॉजी पोर्शन से है, यानी एनिमल किंगडम में. When any plane, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कई लोग मुझसे इस पर लड़ाई कर सकते हैं. When any plane passing through the central axis, कोई भी प्लेन हो, चाहे ये प्लेन हो, चाहे ये प्लेन हो, चाहे ये प्लेन हो, चाहे ये प्लेन हो, एनी वाले शब्द में ये पता चल रहा है कि देयर आर मैनी प्लेन. एनी प्लेन through which the central axis of body divide the organism into two identical half. लोगों को दो आइडेंटिकल हाफ लगेंगे और लगेगा बाइलेटरल. बाइलेटरल नहीं है, ये रेडियल है. एनी प्लेन का मतलब है तुम किसी भी प्लेन से आओ, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी आपको. सो 51 का आंसर हो गया फर्स्ट. ओके, 52. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फाइला प्लैटीहेलमिन्थेस टू इकाइनोडर्मेटा. प्लैटीहेलमिन्थेस से इकाइनोडर्मेटा तक क्या बातें सही है और क्या गलत है? इनकरेक्ट. ऑल ग्रुप रिप्रेजेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस से ऑर्गन चालू होता है, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम रहता है. ऑल आर टेट्रोब्लास्टिक, यस, तीनों के सबके सब. ऑल है बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्री, ये गलत है. इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट रेडियल सिमेट्री रखता है. ऑल्दो लार्वा बाइलेटरल रख सकता है, लेकिन एडल्ट रेडियल सिमेट्री रखता है. तो ऑल है बाइलेटरल सिमेट्री, ये गलत हो गया और हमें गलत ऑप्शन ही ढूंढना था. तो 52 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया सी. आगे बढ़ जाइए. 52 के बाद आता है 53. सेल एग्रीगेट का मतलब है कि बहुत सारी सेल हो लेकिन टिश्यू ना बना हो. और ऐसा होता है पोरीफेरा में. पोरीफेरा वो मेंबर है जिनमें सेल तो है, बैरी सेल्स है, लेकिन टिश्यू नहीं बने. टिश्यू पहली बार सीलेंटेटा में बने. तो इसका आंसर पोरीफेरा हो जाएगा. आगे बढ़ जाइए. 53 के बाद आएगा 54. On the basis of their symmetry, they are mostly asymmetrical. Mostly asymmetrical तो बेटा पोरीफेरा ही आते हैं. प्लैटीहेलमिन्थेस बाइलेटरल, कॉर्डेटा रेडियल, कॉर्डेटा बाइलेटरल और टीनोफोरा रेडियल. इस तरीके से तुम्हें मालूम है. तो मोस्टली एसिमेट्रिकल पोरीफेरा आते हैं. तो 54 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. आगे बढ़ जाइए. 55. The animal which developed embryo has third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm.
कहां पर तीनों जर्म लेयर पाई गई? 55 क्वेश्चन ही देखा गया। तो देखा गया भाई प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनालिडा, एकाइनोडर्म बेटा, ऑल ऑफ देम, सब में बेटा ऑल ऑफ दीज, इनमें तीनों जर्म लेयर पाई गई। आगे बढ़ जाओ। एनिमल विच बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज रिप्रेजेंट एज एक्सटर्नल स्कैटर्ड पैचेस। आप लोग को सामने ये क्वेश्चन मैंने कराया था। मेन प्लांट बॉडी, मेन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में मेसोडर्म के पैचेस पाए जा रहे हैं, और मेसोडर्म के जो पैचेस पाए जा रहे हैं ये स्यूडोसीलोमेट में पाए जाते हैं, स्यूडोसीलोम में पाए जाते हैं, और स्यूडोसीलोम पाई जाती है इसके हेल्मिन्थेस में। सो 56 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाइए। ओके, आगे बढ़ जाइए। 56 के बाद आता है 57। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? दे आर मैराइन, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। सही है, मैराइन हो सकते हैं। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद कैनाल सिस्टम। हाउ कम? ये गलत ऑप्शन है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है एकाइनोडर्म में, और यहाँ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सो याद रखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसका सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड हो गया। 57 is 2। आगे बढ़ जाइए। 58 डाइजेशन इन साइकॉन एंड अदर स्पंजेस। याद रखना, सेल के अंदर डाइजेशन चालू होता है पोरीफेरा में। सीलन टेटा में पहला डाइजेशन सेल के बाहर और फिर सेल के अंदर। तो ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन अगर कभी पूछा जाए तो पोरीफेरा है। तो पोरीफेरा स्पंजेस में ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। दैट 58 का सेकंड ऑप्शन, दैट इज दिस वन। 58 इज सेकंड ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ जाइए। 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ट्रू फॉर पोरीफेरा। पोरीफेरा के लिए क्या सही नहीं है? क्या ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं? यस। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इनमें लार्वा है। याद रखना, कई बच्चे मुझसे पढ़ाते वक्त भी पूछते हैं इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। पेरेंट से प्रोजनी बनते वक्त अगर लार्वा आ जाए, क्या आ जाए? लार्वा। तो लार्वा प्रोजनी बनाए, तो बताइए पेरेंट से प्रोजनी जाते वक्त आप डायरेक्ट गए कि इनडायरेक्ट गए? इनडायरेक्ट गए, वाया लार्वा गए। तो इस तरीके का डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट। तो अगर लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और पोरीफेरा में लार्वा पाया जाता है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। तो ऑप्शन 58 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ जाइए। 59 के बाद आता है 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद द काइंड ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री। इनकी सिमेट्री के साथ मैचिंग सही है। आइए, हाइड्रा एंड सार्क। चलिए इसे मान के चलते हैं बायलेटरल, लेकिन हाइड्रा तो सिलेंटेटा का मेंबर है इसलिए गलत हो गया। हमें करेक्ट मैच देखना है। तो हाइड्रा तो सिलेंटेटा का हो गया जिसमें रेडियल सिमेट्री है, तो गड़बड़ हो गया। टेप बॉम एंड ऑक्टोपस, रेडियल सिमेट्री नहीं है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये भी गड़बड़ हो गया। अमीबा एंड सी अर्चिन, अमीबा एसिमेट्रिकल हो सकता है, सी अर्चिन एसिमेट्रिकल नहीं है। अब आया जेलीफिश जो कि सिलेंटेटा को बिलोंग करती है, और स्टारफिश जो एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करती है, दोनों रेडियल सिमेट्री रखती है। तो 60 का आंसर हो गया डी। आप लोग मिला लीजिएगा, 60 इज डी। 60 के बाद आता है 61। स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसाइड इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको मालूम है स्टिंगिंग कैप्सूल जिसको हम लोग बोलते थे निमेटोसिस्ट, ये किसका मेंबर है? निमेटोडा किस लिए, सॉरी, इट इज नोन एज स्टिंगिंग सेल। सिलेंटेटा, टीनो सिलेंटेटा के मेंबर का दूसरा नाम निडेरिया क्यों होता है? निडेरिया उस सेल का नाम है, निडोसाइट का नाम है, उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है। सो 61 इज सी। आप लोग मिला लीजिएगा, सिलेंटेटा। ओके, नाउ इसको यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी। याद रखना, सिलेंटेटा में पॉलिप और मेडूसा पाए जाते हैं। पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप बना सकते हैं, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा बनाता है, और मेडूसा पॉलिप बनाते वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और ये मेटाजेनेसिस पाई जाती है सिलेंटेटा के मेंबर पर। इट इज 62। 62 के बाद आ गया 63। इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेटाजेनेसिस। वही जो अभी भी पढ़ाया था मैंने। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली और मेडूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। तो 63 का आंसर आपके सामने ऑब्वियस है। 63 का आंसर होगा बी। तो अभी अभी मैंने बोला था पॉलिप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल करेगा। सो
polyp produce medusa asexually, not the vegetative, asexually, I'm sorry, asexual reproduction करेगा, अभी पढ़ाया था मैंने, और मेडुसा बनाएगा पॉलिप सेक्सुअली, अभी थोड़ी देर पहले, इसके ठीक पहले मैंने आपको बताया, आप समझ जाइए। 63 के बाद आएगा बेटा 64, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, अभी बताया था, पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन था। सीलेंटेटा और टीनोफोरा दो ऐसे लोग हैं जिनको पहला डाइजेशन तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, बाद वाला डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। तो अब आपको सीलेंटेटा और टीनोफोरा का मेंबर ढूंढना है। अर्थवॉर्म सीलेंटेटा है नहीं, स्पॉन्जिला है नहीं, तो पोरीफेरा का मेंबर हो गया। तो प्लूरोब्रांकिया कम की बेटा जो फाइलम है वो है टीनोफोरा, इसलिए इसका आंसर प्लूरोब्रांकिया लगेगा 64। आई थिंक 64 इज 3C। 64 के बाद आता है 65, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर टीनोफोरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है भाई। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन, गलत है। सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें, एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। टीनोफोरा की लाइन है बुक में कि वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो 65 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 65 के बाद आता है 66, इसको ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट। अब आपको पहले एसीलोमेट के बारे में बात करना, बताओ ये इसमें सीलोम है तो ये नहीं हो सकता, इसमें सीलोम है तो ये नहीं हो सकता। अब ये भी एसीलोमेट है और ये भी एसीलोमेट है। अब अगला देखो, बायलैटरल सिमेट्री, सीलेंटेटा में बायलैटरल नहीं, रेडियल है तो हमें एक अकेला बचता है, लैटियल। ऐसे ऑप्शन की तरफ हम जा सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। 66 के बाद आता है 67। गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर ध्यान देना है। आइए, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, किसी के बारे में बोला जा रहा है। दे आर डाइसियस यानी यूनिसेक्सुअल। ऑल आर प्लांट एंड एनिमल पैरासाइट, प्लांट में भी पैरासाइट है, एनिमल में भी पैरासाइट है। एंड सीलोमेट, में सीलोम भी है। मार्क ऑप्शन दैट इज बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये किसके लिए पूछा जा रहा है? एसके हेलमिंथेस के लिए। तो आइए, एसके हेलमिंथेस बायलैटरली सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सही है। ये डाइसियस है, सही है। सो गिवन 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू, ओके। फिर गड़बड़ का है, मार्क द ऑप्शन दैट बोथ द करेक्ट फॉर स्टेटमेंट, ओके। 67, ओके, पहले दोनों तो सही हो गए। ऑल आर प्लांट, ऑल नहीं है, कुछ इनमें से प्लांट है, कुछ एनिमल में है। और सीलोमेट नहीं है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, इट इज स्यूडोसीलोमेट, इट इज स्यूडोसीलोमेट। सो दैट आर सी और डी गलत है, तो ऑप्शन आ गया ए एंड बी। 67 का ए एंड बी आ गया। आगे बढ़ जाइए। 68 आंसर आ गया। एक्वाटिक एनालिड लाइक नेरिस पजेस लेटरल अपेंडेजेस, इनके लेटरल अपेंडेजेस को हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ओके, 68 के बाद आता है 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में हो। सो आपको मालूम है फेरिटिमा और हिरुडीनिया ये दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं। नेरिस यूनिसेक्सुअल होता है, तो नेरिस आंसर नहीं आएगा। तो मोर देन वन इज करेक्ट ऑप्शन लगा लो भाई। 69 का डी आंसर लगा दो। ओके, 69 का डी हो गया। आगे बढ़ जाओ। ओके, 69 के बाद आता 70। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन टिब्यूल। आर्थ्रोपोडा के मेंबर है मालपीजियन टिब्यूल। अब आर्थ्रोपोडा के मेंबर छांटते हैं। एनाफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज, दे आर द आर्थ्रोपोडा मेंबर। तो 70 का पहला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए। 70 के बाद आता है 71। बॉडी is covered by calcareous cell, calcium carbonate की cell, and is unsegmented with distinct head, muscular foot और visceral arm। अब आपको मालूम चल गया डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मोलस्का से। मोलस्का के मेंबर ढूंढने हैं। पाइला मोलस्का है, पिंटाडा मोलस्का है, कीटोफिला मोलस्का है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर लगाया जा सकता है। सो 71 का आंसर जो लगेगा वो लगेगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ जाइए। 71 के बाद आता है 72। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी विच हैव फीदर लाइक गिल्स। मेंटल कैविटी में फीदर लाइक गिल्स होते हैं जिससे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों होता है। सो आंसर 72 का सी हो गया। इसके बाद आता है 73। इस पे ध्यान दीजिए। कैलकेरियस ऑसिकल ऑफ इकाइनोडर्मेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की ऑसिकल्स जो होती हैं स्पाइन
लाइक स्ट्रक्चर जो स्किन से निकलती हैं वो स्किन के अंदर से निकलती हैं, अंदर से निकलती हैं, इसलिए इसे एंडोस्क्लेटन माना जाता है, एक्सोस्क्लेटन नहीं माना जाता। तो 73 का आंसर जो हो जाएगा बेटा वो एंडोस्क्लेटन आ जाएगा। ओके 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के लिए कौन सी बात सही नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, एनस ऑन लोअर साइड, नहीं माउथ लोअर साइड होता। देखिए बॉटम फीडर है इकाइनोडर्मेटा, तो खाना नीचे से खाएगा, बॉटम से खाएगा, तो माउथ नीचे होना चाहिए, एनस ऊपर होना चाहिए। डिस्क सोचिए, एक प्लेट सोचिए, और वो खाना ढूंढ रही, तो खाना ढूंढ रही है बॉटम पर, तो बॉटम पर खोल दो, माउथ शुड बी लोअर साइड एंड एनस शुड बी अपर साइड। तो ये गलत हो गया, 74 इट इज बी। 74 का आंसर बी वाला जो गलत है वो गलत है। आगे चल जाओ, 74 के बाद आता है 75। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर हेमिकोइडा। वार्म लाइक होते हैं, एक्सक्रीशन से प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये भी सही होता है। नहीं 75 का आंसर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आ जाएगा, इसका आंसर सारे सही है। आगे बढ़ जाइए, 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ बर्ड्स। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप फंसने वाले हैं। वैसे सारे क्वेश्चन तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे 4 चैम्बर हार्ट तो बर्ड्स में पाया जाता है, ओके। होम्योथर्मिक भी होती है, 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स भी होते हैं, लेकिन ये 3 फीचर कहीं और भी हो सकते हैं। 4 चैम्बर हार्ट बेटा मैमल्स में भी पाया जा सकता है, होम्योथर्मिक मैमल भी हो सकते हैं, 4 लिम्ब मॉडिफाइड विंग हो सकता है मैमल में। किस मैमल में हो जाएंगे? अब आपको कहेगा कौन सा मैमल हो सकता है, आपको मालूम है चमगादड़ उसमें हो सकता है, बैट में हो सकता है, पर फेदर्स केवल बर्ड्स में पाए जाते हैं। और ये एनसीईआरटी की लाइन से उठा हुआ क्वेश्चन है कि विच इज द एक्सक्लूसिव फीचर फॉर द बर्ड्स। सो आंसर इसका 4 होगा, 76 का 4 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, 76 के बाद आता है 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले द एग। अंडे देने वाला मैमल, सीधा क्वेश्चन है, प्लेटिपस कितनी बार पढ़ाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ट्रू फॉर साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के लिए कौन सा फीचर सही नहीं है? एंडो एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस सही है, बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ये डायरेक्ट लाइन है, साइक्लोस्टोमेटा 6 से 15, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर मूविंग। नहीं, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं लोग, क्रेनियम कंडीशन बात कर रहे हैं। सो आपको मालूम है कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका बोनी नहीं है, कार्टिलेजिनस खुले होने की बोनी नहीं। सो 78 इज 4th ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाओ, Which of the following feature of bony fish missing in cartilaginous fish? अब हमें bony fish का एक फीचर सोचना है जो cartilaginous fish में नहीं। उल्टा मत सोचना कि cartilaginous fish में है लेकिन bony, उल्टा सीधा bony fish का फीचर जो cartilaginous fish में नहीं। तो याद रखना cartilaginous fish में placoid है, paired fins है, poikilothermal है, ये तीनों है, लेकिन ओपरकुलम केवल bony fish में पाए जाते हैं। गिल के ऊपर गिल कवर जो होते हैं वो bony fishes में पाए जाते हैं, जो कि cartilaginous fishes में नहीं होते। तो 79 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली एंड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ऐसी मछली जिसका माउथ टर्मिनल ना होके नीचे हो और बेटा नोटोकॉर्ड पूरी जीवन भर रहता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि सर ये तो वर्टिब्रेटा का मेंबर नहीं हो सकता, पर वर्टिब्रेटा का एक मेंबर है जिसका नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है। आप देखिएगा कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं, और कॉन्ड्रिक्थिस का ऑप्शन ढूंढना था। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश का आंसर ढूंढना था। ये आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि भाई साहब वर्टिब्रेटा का मेंबर होने के बावजूद भी, मछलियों में कार्टिलेजिनस फिश वर्टिब्रेटा का मेंबर होने के बावजूद भी इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है। तो कार्टिलेजिनस फिश का ऑप्शन केवल एक ही है, एंड दैट इज स्कॉलियोडॉन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर स्कॉलियोडॉन लग जाएगा, 80 का पहला आंसर लग जाएगा। 80 के बाद आता है 81 न्यूमेटिक बोन। पहले ही उन्होंने बोल दिया, न्यूमेटिक मतलब हॉलो बोन जिनमें एयर भरी हो, न्यूमो माने एयर, और ये पाई जाती है बर्ड्स में। अब बर्ड्स का ऑप्शन देखना था, कॉर्वस भी बर्ड्स है, कोलंबा भी बर्ड्स है, सिटाकुला भी बर्ड्स है, कोलंबा पिजन, सिटाकुला पैरेट, कॉर्वस क्रो, ये सब के सब क्या है? ऑल ऑफ द लगेगा। 81 इज द ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ जाओ, ट्रू सेगमेंटेशन इन बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व। पहला ट्रू सेगमेंटेशन, टोटल 3 लोग हैं जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा।
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, बताओ इनमें तो सेगमेंटेशन ही नहीं है, इनमें सेगमेंटेशन फॉल्स सेगमेंटेशन है प्लेटिहेल्मिंथेस में। तो ट्रू सेगमेंटेशन के दो ऑप्शन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इन दोनों में पहले कौन आया? एनेलिडा। तो फर्स्ट पूछा गया ट्रू सेगमेंटेशन फर्स्ट ऑब्जर्व इट इज 82 इज फर्स्ट का मतलब थर्ड 82 इज सी एनेलिडा। 83 the animal with the bilateral symmetry in young stage and radial symmetry, आपको मालूम है बच्चा तो बायलेटरल है और एडल्ट इनके रेडियल सिमेट्री वाले लोग हैं, इकाइनोडर्मेटा इनका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। 83 के बाद आ गया 84। भाइयों बहनों यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों को एग्जाम्पल में डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको डायग्राम उठाना है। देख लीजिए 84 का जो डायग्राम है उसमें बता जा रहा थर्ड ऑप्शन नीडोफ्लास्ट डिफेंसिव ऑर्गन है, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट है सेल का नाम है, और ये प्लूरोब्रांकिया है टीनोफोरा का मेंबर, यानी इसका आंसर सी होगा। बाकी सब जगह गलत है। प्लूरोब्रांकिया यहाँ पर भी दिया गया था लेकिन यहाँ फ्रेश वाटर दिया गया, वो फ्रेश वाटर के मेंबर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर प्लूरोब्रांकिया दिया गया सिलेंट्रेटा के मेंबर, वो सिलेंट्रेटा के मेंबर नहीं हो सकते। सो पहला ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए। ओके 84 के बाद आता है 85, ये भी डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको पहचानना था 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये 1 है जो है गिल स्लिट्स, ये है पोस्ट एनल टेल, ये 2 है। इसके बाद ये 3 है नर्वस सिस्टम के बाद डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, और ये 4th है नोटोकॉर्ड के बाद। तो आपको देखना है गिल स्लिट, इसके बाद पोस्ट एनल टेल, फिर नर्व कॉर्ड और फिर नोटोकॉर्ड। तो ऑप्शन मेरे को लगता है 85 का आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा। ओके आगे बढ़ जाइए। 86 क्वेश्चन आ जाता है मैच कराने वाला क्वेश्चन, मैच करा दीजिए। हेयर्स इज द फीचर ऑफ मैमेलिया। ओके हो गया भाई। गिल स्लिट्स। अब आपको कॉर्डेटा का मेंबर देखना है, कॉर्डेटा का मेंबर साइक्लोस्टोमेटा है, कॉर्डेटा का मेंबर। स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन है, उड़ते वक्त काम आता है। आर्थ्रोपोडा का मेंबर देखिए। प्रोबोसिस ग्लैंड, बेलेनोग्लॉसिस, और अब कौन बचता है? क्वानोसाइट और एस्फाइट। सॉरी अभी से इसमें फिर से गड़बड़ होगा, फिर से मैच कराइए इसका। हाँ हेयर्स इट इज मैमल। क्वानोसाइट्स इसका मतलब है, हाँ क्वानोसाइट का मतलब कॉलर सेल्स, दैट इज पोरीफेरा। गिल स्लिट्स कॉर्डेटा के मेंबर में देखते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में कॉन्टेक्टिस, सही तो है, ये तो सही किया आपने। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। प्रोबोसिस ग्लैंड ब्रो बेलेनोग्लॉसिस। आई थिंक मैंने पहले भी सही किया था पर आपने दे दिया। 86 का A is 3rd, B is 1, C is 2, D is 5, E is 6. E is 5, okay. E is 4 होना चाहिए, E is 4. So आंसर आप देखिए, A is 4, A is 1 2 3, A is 3, फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका। 87 का फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि A is 3, B is 5, E is 2। मेरे को लग रहा है गड़बड़ है कुछ। क्या आंसर दिया गया इसका? 86 हाँ 86 इज सी है ना, सही है। 86 इज सी, सही आंसर। A is 3, ठीक है। B is 1, C is 2, D is 5, ठीक है। E is 4, ओके नाउ करेक्ट, सही। हाँ मैच करना फिर से, इसको भी मैच करा लीजिए। एनाफ्लीज वेक्टर की तरह काम करेगा। लोकस ग्रिगेरियस इंसेक्ट है। लिमुलस किंग क्रैब का नाम है। पाइला एप्पल स्नेल को बोलते हैं, और पिंटाडा बर्ड लॉस्टर है। तो 87 का आंसर बी हो गया। देख लीजिए आप लोग जो भी आपको सही लग रहा है। 87 बी है। 88 आ गया। 88 को ध्यान से देखिए। ऑर्गन लेवल कहां से चालू हुआ है वो आपको देखना है। फेनेटिक सेलुलर एग्रीगेट हो गया स्पॉन्जिला।
टिश्यू लेवल के लिए हमें जाना पड़ेगा ओवेरिया परसिलेंटेटा का मेंबर। ऑर्गन सिस्टम लेवल के लिए जाना पड़ेगा आपको फेरेटिमा पर, और ऑर्गन लेवल पे फैसियोला पर। तो A is 2, B is 3, A is 2, B is 3, C is 4 और D is 1। ये आंसर है C। आगे बढ़ जाइए। 88 के बाद आता है 89। अगेन फिर से बेटा यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, उसको देखिए आप लोग। मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करा लीजिए एक बार फिर से। पोरीफेरा कैनाल सिस्टम, एसके हेलमिंथीज। ओके, देखते हैं इसको। एसके हेलमिंथीज, एनलिडा मेटामियर्स हो गया, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस हो गया, इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया, एसके हेलमिंथीज मस्कुलर फेरिंक्स हो गया। सो A is 1, B is 3, तो इसका आंसर आई थिंक सेकंड ऑप्शन हो गया। 89 का थर्ड ऑप्शन हो गया। A is 1, B is 3, C is 5, यही हो गया थर्ड ऑप्शन। मैच करा लिया गया आपके सामने। आगे बढ़ जाइए। और 90 क्वेश्चन आ गया। एम्फीबिया रेप्टाइल ए मैमल इंक्लूड सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब 4 पैर या 2 जोड़ी पैर वाले लोग। एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल, सही है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, बात ये भी सही है। यानी ये वाला इसको एक्सप्लेन करना, तो बोथ ए आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 91 के आगे बाद 91 आ गया। कौन किससे निकाला जा रहा है ये देख लो। ओके, बॉम्बेक्स मोरिस से निकाला जा रहा। पाइला कभी भी पर्ल नहीं निकालता। एपिस इंडिका से हनी निकाला जा रहा। अब बेटा लैका से लैक निकाला जा रहा। नाम भले ही बेटा लैसीफेरा लैका होता है, लेकिन फिर भी पाइला ग्लोबोसा से पर्ल नहीं निकाला जा रहा। सो 91 का आंसर सेकंड होगा जो गलत है, मिसमैच। आगे बढ़ जाइए। 91 के बाद 92 होता है रेडुला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोलस्का के मेंबर में रेस्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्का। सो पहला ऑप्शन हो जाएगा 92 का फर्स्ट। ओके, नाउ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा पार्ट यहाँ पर सही से मैच नहीं है? करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, ये पूछा गया है। पाइला बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, अनसेगमेंटेड होती है। माउथ में रेडुला होता है, मोलस्का हो सकता है, लेकिन बेटा बॉडी अनसेगमेंटेड। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। ये नीट पे आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए रखा गया। आगे बढ़ जाएगी। 93 के बाद आता है 94 जॉलेस। अच्छा, ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल दूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन है कि जॉलेस फिश है, अंडे देती है फ्रेश वाटर में, एंड हुज एमोसीट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। ये कहानी मैंने सुनाई थी कि ये लोग ओशियन में रहते हैं, मेल और फीमेल ओशियन में रहते हैं, और ये नदियों में आते हैं फॉर एग लेइंग, अंडे देने के लिए, और वापस से अंडा हैच करके वापस जाते हैं। सो ये आपको इसका एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान है। कुछ लोग बोलेंगे सर मिक्सिन भी तो उसी ग्रुप का ऑप्शन है, लेकिन नहीं, चूंकि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और उन्होंने इसका आंसर पेट्रोमाइजान दिया था, तो वो लाइफ साइकिल पर स्टडी कर रहे हैं। सो 94 का आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। 94 के बाद आता है 95 एनिमल विच ऑफ विच फाइलम है हुक एंड सकर। क्योंकि मालूम है हुक एंड सकर प्लेटिहेलमिंथीज के मेंबर में पाया जाता है। सो 95 का ए हो गया। 96 आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बॉडी में सेगमेंटेशन इन्होंने बोल दिया कि सेगमेंटेशन है बॉडी में। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पजेस ऑल द, ये सब जिसमें हर एक में पाया जाएगा। अब एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थ्रोपोडा है, लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन भी देखना है, तो मोलस्का जहां जहां होगा गलत करते जाएंगे। ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने सेगमेंटेशन भी पूछे और सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं होता, इसलिए केवल एक ऑप्शन सही मिलेगा, दैट इज डी। 96 का हो गया डी ऑप्शन। 96 के बाद आता है 97। इसे देखिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर फाइलम क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा के लिए क्या सही है? यूरोक्वाड्रेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, नहीं होता, केवल टेल में होता है। Invertebrata notochord present during the embryonic
पीरियड ओनली सही है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी सही है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा नहीं होता, नहीं होता। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा 3 सबफाइलम होते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, तो ये तीसरा भी गलत। तो आंसर 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 97 के बाद आता है 98। ये देख लीजिए, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेटा। सही बात है। जो वर्टिब्रेटा की वर्टिब्रल कॉलम है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड होती है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो हर कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकता, लेकिन हर वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट एंड सब कॉर्डेट। तो 98 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए, आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं। 99 सी, अभी आपको मैच कराना है कौन किससे मैच करता है। फ्लाइंग फॉक्सेस, टेरोपस, ओके। टेरोफाइलम इज एंजेलफिश, एक्टिनोडॉइड इज पेंगुइन एंड पेट्रोमाइजोन इज लैम्प्रे। सो मैच हो गया भाई। ए इज 4, यही ऑप्शन है 99 का, मेरे को लगता है 4th ऑप्शन है, दिस वन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, okay, air bladder is found in, you know that bony fishes में पाए जाते हैं air bladder, so Ostechis ऑप्शन होगा। ठीक है, पिछली बार कुछ लोगों ने पेपर बोला था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो पहली बात तो सोच के चलिए कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर नहीं बन रहा, सारे एनसीईआरटी से ही पेपर बन रहे हैं। और अगर कोई आउट ऑफ आपको लग भी रहा है तो वो डायरेक्ट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। आप लोग स्टेप देते रहिए, अपनी तैयारी इवेल्युएट करते रहिए। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।